तीसरी बात है लाइसेंस सेल के अंदर बैठने के लिए, भाई आप लाइसेंस अधिकारी हो, आपकी ड्यूटी है। क्योंकि मुझे बताया गया था कि या तो रोस्टर मांगते तो कहते जी आप इससे अफेक्टेड हो, तो इसलिए आपको नहीं, जो अफेक्टेड है वो आके देख ले। अफेक्टेड को पता ही नहीं है, इनको दिखाओ ना, ये किसी का भी देखेंगे, ये किसी का देखेंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन में जिसमें हमारे आदमी को ये सारी जानकारी प्राप्त हो, ऐसे साथी को लेके जाएंगे। अब आगे लिस्ट बनाना भी काम है कि पिछले साल के रोस्टर थे, या 5 साल पहले के रोस्टर थे, या 10 साल पहले के, जब मैं एफएचयू सिविल सर्विस में था, हम ये हमें पता होता था कि 15वें साल के इस महीने में हमारी प्रमोशन होगी, ये ताकि हमारे दिमाग इसकी प्रमोशन होगी, इसकी प्रमोशन, क्योंकि हम एक एक उसमें स्टडी करते थे, कौन सा आदमी कब रिटायर हो रहा है, उसके दूसरा कौन आएगा, जो प्रमोट हो रहा है वो कितने दिन बाद रिटायर होगा, उसके कौन आएगा, तो सारा मेहनत करना पड़ता है। और स्वाभाविक तौर से बिना मेहनत के जो आज का सिस्टम है, आज का सिस्टम आपको पूरी तरह से खत्म करने में लगा हुआ है। वर्तमान सरकार तो आपको पता ही है कि कंपनी बना दिया, सरकारी महकमे से एक तरह से अलग हटा दिया। हालांकि कह रहे हैं पैसा सरकारी है, पर कंपनी से कंपनी के रूल अलग होते हैं, और साउंड फंक्शन के एक रूल अलग होते हैं। प्रभु सत्ता में अब नहीं आती ऑर्डिनेंस में, आज जब तक ये कंपनी नहीं बनती प्रभु सत्ता वाले काम थे। प्रभु सत्ता किसी राज्य की मेन निशानी थे देश की, तो ये सब चीजें यहाँ से छीन ली गई है। तो नेचुरली बात है आपके खिलाफ भी है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्थित सिस्टम में आपका मेरा काम झाड़ू लगाना है, हमारी हिंदू वाली सनातनी परंपरा है। आपका मेरा काम मांस काटना है, आपका मेरा काम जो है कपड़े बुनना है, जहां पे बन के मेरे ऐसा डायरेक्टर बनना नहीं है। आज की सरकार ही सोचती है। तो ऐसे वक्त में हमें ज्यादा उत्साह रहना पड़ेगा, मजबूती से काम करना पड़ेगा। रादर मान लो 10 में से 4 काम होते, 6 नहीं होते, जब 2 होते हैं, तब भी हमें सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि तानाशाही लंबे समय नहीं चलती। जब ये तानाशाही हटे तो आपको सारे अधिकार मिले, इसके लिए आप अपने लिए रेडी तो रखो। अब रेडी नहीं रखोगे तो कल को सिचुएशन बन भी गई, आप लोगों को जाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों में सोने की आदत भी ज्यादा है। हम लोग अपने अधिकारों की बात तो नहीं करते हैं। हम कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के लिए 100 रुपए दे दो, वो 100 रुपए नहीं देगा। माता के जागरण के लिए, गणेश जी के लिए 500 रुपए दे देगा, जबकि गणेश जी माता इस समय क्या फायदा मिला आज तक? भाई गणेश जी, माता जी, शंकर जी, ये सारे तो हजारों साल से हैं, पर उसके बाद भी हम गुलाम थे ना। हमें गुलामी से आजादी किसने दिलाई? डॉक्टर अम्बेडकर। कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और गुलामी, और हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर भी इसे दिला पाए क्योंकि उस समय हिंदूवादी राज नहीं था। इस देश के अंदर धार्मिक आजादी पहली बार जो मिली है देश के आम लोगों को, 85% आबादी को, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं मुस्लिम राज नहीं मिली है। मुस्लिम राज के अंदर गुरु नानक पैदा हुए, रविदास पैदा हुए, कबीरदास पैदा हुए, सरना खटीक पैदा हुए, दादू पैदा हुए, ये सब शूद्र थे। हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसी भी शूद्र को शिक्षा पाने का, मंदिर जाने का, संपत्ति रखने का, अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं था। वो मुस्लिम राज था तो उनको ये हक मिल गया। जब अंग्रेजी राज आया वो तो यहाँ की, क्योंकि मुस्लिम भी हिंदू जैसी कट्टरवादी होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों में अच्छी नहीं है, मगर अंग्रेज अपने यहाँ क्रांति करके आए थे और उन्होंने अधिकार देने की बात की। ज्योतिबा फुले ने कहा इस देश, ये देश आपका गुलाम है, हम गुलामों के भी गुलाम है। यहां से बाबा साहब ने अपनी थोड़ी शुरू करी। आज हमें जो अधिकार मिले हैं वो पूरे छीनने की तैयारी हो रही है। हमारे अधिकार का इंप्लीमेंटेशन 1947 से, या उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जब मंत्री थे 1942 में बने, उन्होंने जिस घोषणाओं की जो उनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोली। बाबा साहब, ये बहुराष्ट्रीय योजना किसकी थी? बाबा साहब की थी। नदी जोड़ो योजना किसकी थी? बाबा साहब की थी। आपके घर में लाइट चली किसकी योजना थी? बाबा साहब की थी। पानी घर में आ रहा है किसकी थी? उनकी थी। उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी के शासन में राष्ट्रीयकरण हुआ, बाबा साहब यही चाहते थे